8.4 का चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला है हम लोगों को कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए ना। यानी कि सही विकल्प चुनना है और उस विकल्प की पुष्टि करना है। सबसे पहले एक नंबर जो क्वेश्चन है चौथा का वो इस तरह से है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसको कह रहा है किसके बराबर होगा, 1 के कि 9 के कि 8 के कि 0 के। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जोड़ घटाव हम लोग बनाते हैं, तो अगर कोई एक सा अंक रहता है तो उसको कॉमन ले लेते हैं ना। तो देखो 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, तो अगर हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 9 से 9 कट गया, सेक स्क्वायर माइनस 9 से 9 कट गया, बच गया tan स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1। उस दिन लिखे थे लोग ना फॉर्मूला साइड में, तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो इसका मान होता है 1, तो लिख देंगे 1 का 9 एकम 9, तो कितना आंसर आ गया 9। तो ऑप्शन में कितना नंबर पे 9 है, बी नंबर पर, तो यही बी नंबर हो जाएगा आंसर। देखो दूसरा नंबर, एक ही बार में उतारना, सब पहले समझ लो सर। 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अच्छा, ऐसा मैथ हम लोग बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोगों को दिमाग में रहना चाहिए कि अगर गुना उना बना दे, कुछ बनने वाला नहीं दिखे, तो या तो साइन में चेंज करते हैं या कॉस में। ये दो चीज तुम लोग हमेशा ध्यान में रखना सर, कि जब भी प्रूफ करने के लिए देगा तो हम लोग उसमें क्या खोजने की कोशिश करेंगे, साइन या कोस, यानी कोनो भी चीज को हम लोग कोशिश करेंगे कि बदल के साइन के रूप में ला दे या कोस के रूप में ला दे। जैसे कि मान लो कहीं पे लिखा होगा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा से साइन थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1/sin हो जाएगा उसका उल्टा। या कहीं पे tan थीटा लिखा हुआ है, तो tan थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है ना, तो ये मान लिख सकते हैं। कहीं पे कॉट लिखा होगा तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। यानी कि दिमाग में तुम लोगों को कुल मिला के यही रहना चाहिए, जब कुछ बनने वाला नहीं दिखे तो साइन और कोस के रूप में ला देंगे। अभी यहां पे तो कुछ बनने वाला दिख रहा है, सब अलग अलग है, तो हम लोग इसको पहले गुणे ना करते हैं। अगर तुम लोगों को ऐसा समीकरण दे दिया जाए कि चल ही बनाओ सब, तो xyz 2x 3y 5z, तो इसको तुम लोग क्या करेगा सब, x से पहले तीनों में गुणा कर देगा सब ना, उसके बाद तुम लोग y से तीनों में गुणा कर देगा सब, और फिर z से तीनों में, और जोन जोन एक जैसा मिलेगा जोड़ घटाव करके आंसर ला देगा सब, यही ना होगा। तो इसमें भी हम लोग पहला काम यही करेंगे कि गुणा कर लेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि या तो साइन में या कोस में। जितना तुम लोगों को प्रूफ करने वाला दिया है सभी को हम लोग साइन या कोसे में, इसका रूल नहीं है कि कैसनो रहे साइन कोस में बदलो, बनाते जाओ, जोड़ घटाव गुना भागा होते जाएगा, फॉर्मूला से चेंज होते जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब देखो, एक से पहले हम यहाँ पे गुना करने चलते हैं, तुम लोग भी इस तरह अंडरलाइन करेगा सब ना, अब तुम लोगों को नहीं करना है। एक से हम जब कर रहे हैं तो एक के काम एक, यहां प्लस छुपा हुआ, प्लस प्लस, एक से कॉट में करेंगे तो कॉटे होगा। अच्छा, फिर एक से कॉसेक में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। एक से गुना हो गया कंप्लीट। अब किससे करना है, tan से ना, तो tan से जब एक में करेंगे तो यहां प्लस छुपा है, प्लस 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 tan एकम tan। फिर tan से जब कॉट में करेंगे तो यहां प्लस, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। जब कुछ का चिन्ह नहीं देंगे तो गुने में छुपा हुआ है। फिर tan से कोसेक में करेंगे तो प्लस माइनस, तो tan और कोसेक का क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। अच्छा, उसके बाद फिर सेक थीटा से गुणा करेंगे
तो सेक से गुना करेंगे एक बार में, तो सेक एकम सेक थीटा। अच्छा, उसके बाद में फिर सेक से कोट में करेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर सेक से कोसेक में करेंगे तो सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये तो काम कर दिए गुणा वाला। अब हम लोग को क्या दिमाग में रखना है, कहां पे, अच्छा जहां इंटू ना है, हाँ सेक से कोसेक में होगा प्लस माइनस माइनस इंटू रहेगा कोसेक थीटा। अब क्या बोले हैं कि कुछ भी रहे उसको साइन या कोस में हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पे ये 1 है, प्लस लिख दिया, कोट के बाद कोट में साइन कोस मिलता है। हाँ, कोट का मान क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा, कोसेक में साइन या कोस मिलता है, हाँ मिलता है 1 बाई साइन थीटा। अच्छा, उसके बाद tan में मिलता है, tan में भी मिलता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। याद रखना है कि tan में पहले साइन आएगा बाद में कोस, और कोट में पहले कोस और नीचे साइन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसको चाहे तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, tan थीटा गुने कोट थीटा का मान क्या होता है, 1। ये तुम लोग याद है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक डायरेक्ट लिख दे। अगर मान लो डायरेक्ट नहीं भी लिखेगा सर, अगर तुम लोग इसे लिखेगा सब tan के मान साइन थीटा बटा कोट थीटा गुने, और फिर कोट के मान लिखेगा सर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट के एक है ना आया। तो यहां पे हम लोग दोनों के बदला में क्या लिख देते हैं, 1। अच्छा, फिर तुम लोगों को बता रहे हैं कि तुम लोग अंडरलाइन नहीं करना सर, हम अंडरलाइन करके तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ब्रैकेट में हम लोग जानकारी देते हैं कि एक है कहां से लिखे हैं, ठीक है, यहां पर अंडरलाइन और नहीं करते हैं। और फिर है tan थीटा कोसेक थीटा। tan थीटा के बदला में क्या लिख सकते हैं, हाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अच्छा, फिर कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा के बदला में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोसेक में है, हाँ साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा। अच्छा, उसके बाद फिर है सेक थीटा, तो सेक का क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा आएगा। अच्छा चलो यहां तक हो गया। उसके बाद में हेकरा आगे का चीज का चिन्ह था, सेक थीटा लिखे थे, सेक एकम सेक, और सेक से कोट में किए थे तो प्लस था ना, सेक थीटा कोट थीटा। हाँ, उसके बाद फिर प्लस का साइन देंगे और सेक थीटा के बदला में क्या लिखेंगे, सेक एकम सेक, हाँ है अलग सेक है, 1 बाई कॉस थीटा गुने कोट है, तो कोट के बदला में कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस, फिर है सेक थीटा, तो सेक के बदला में 1 बाई कॉस थीटा, और कोसेक के बदला में 1 बाई साइन थीटा। देखो इतना काम हम लोग कर दिए, तो गुना के चिन्ह है, गुना के चिन्ह दे दिए। अच्छा, एक जो लिखे है ना डायरेक्ट, या ब्रैकेट में हम लोग जानकारी देंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या लिखे हैं, 1। यहां पे अंडरलाइन नहीं करेंगे, इतना काम कर दिए। अच्छा, अभी बताओ तुम लोग, जोड़ घटाव गुना भागा बनाता है सब तो पहले क्या बनाते हैं हम लोग, भागा। भागा नहीं रहता है तब गुना, तब जोड़ तब घटाव है ना, देख रहे हैं तो खाली जोड़ घटाव है ना, गुना है दे यहाँ पे है, चलो है दे है, ये दुगो के बीच में गुना है कि नहीं है दे, एक बार दे यहाँ पे गुना है और यहाँ पे गुना है, तो पहले गुनवा के काम कर लेते हैं तब जोड़ घटाव किया जाएगा। देखो है, इसको इसी तरह उतार देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अच्छा, एक काम किया जाए, है एक एक पहले ही जोड़ देगा, अच्छा छोड़ एक बाद जोड़ा जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन से साइन एक बार में कट जाएगा, तो 1 बाई कॉस थीटा बच जाएगा, प्लस 1 बाई कॉस थीटा। देख तो हइयो तो कट के 0 हो जाए कि ना हो जाए,
एगो प्लस में एगो माइनस में है, पहले वेकरा के लिख देवल जाओ। कॉस से कॉस कट जाएगा एक बार में, तो क्या बच जाएगा 1/sin थीटा माइनस, अब भाई बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। एक खाली लिखे तो दोनों में ना लिखाइबे करी। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं एक जैसा कौन करे, क्योंकि खाली जोड़े घटाव बचा है, गुना भागा के तो काम खत्म ना हो गया। हाई एक एक कितना हो गया 2, जो एक जैसा उसका काम कर रहे हैं। अच्छा cos थीटा बटा साइन थीटा का नहीं कौन होगा, कौन नहीं है, तो इसको हम इसी तरह लिखते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा 1/sin थीटा खानी कौन है देवा, देखे हाई एगो यहाँ माइनस में है एगो प्लस में है, तो एक होगा प्लस माइनस में तो गायब हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा साइन थीटा बटा कॉस थीटा खानी कोई है, कौन नहीं है, तो इसको हम लोग इसी तरह लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हाँ ये दोनों तो एक खाने है, तो इसको भी कटा देंगे। अब क्या बच गया 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको बना देते हैं इधर, तनी ध्यान से देखना तुम लोग, आंसर हमारा बस है ये खाली बचेगा, 2 आंसर है। हाई अंडरलाइन काहे किया है तुम लोग को सिर्फ समझाने के लिए, तुम लोग नहीं करेगा तो देखो यहां पे बनाते हैं, है 2 है, हम लोग को मालूम है कि साइन कॉस कॉसेक साइन, 2 को अभी इसी तरह बाहर हम लोग रखते हैं, ठीक है 2 को बाहर रख देते हैं, या 2 को साथ में भी रख के बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा है एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग, तो किसी भी चीज का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, अगर एलसीएम समझ में नहीं आए तो जौन जौन अंक दिया रहेगा सबको एक और बार लिख देते हैं, ठीक है। साइन साइन कॉस कॉस 2 बार है ना, तो साइन कॉस को एक और बार लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा ना। अगर मान लो यहाँ पे साइन 5 गो रहता, कॉस 3 गो, एगो और कॉट रहता, तो तीनों को एक और बार लिख देते। अभी उस तरह झंझट वाला एगो आएगा, अभी इसी में आगे पड़ेगा सर। अब देखो साइन से साइन कट गया, क्या बच गया एक ही बार में ना, तो कॉस में गुना होगा तो कॉस थीटा, साइन से साइन एक बार में, तो एक कॉस 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 से, अच्छा हाँ तो कॉस बच रहा है ना, तो कॉस से कॉस में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। देखो साइन से खाली साइन ना कट रहा है, तो कॉस से कॉस में कॉस स्क्वायर। अच्छा उसके बाद में कॉस से कॉस कट गया साइन, तो साइन से साइन में गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा कॉस साइन से कॉस साइन एक बार में आ गया, तो एक एक कम एक ना। अब क्या करेंगे हम लोग 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना। अब यहां पे 1 में से 1 जाएगा 0, अब बाटा में कुछ रहेगा तो कट के 0 है ना आ जाएगा, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 हो गया आंसर। देखो तीसरा नंबर में है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। अच्छा इसको क्या करते हैं, है तो साइन है ये है ना, क्या बोले हैं तुम लोगों को कि साइन या कॉस में चेंज कर लेते हैं ना, इसी को पहले हम लोग बनाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। सेक है तो सेक के बदला में क्या लिख सकते हैं 1/cos, ए है तो ए लिखेंगे, और टेन के बदला में क्या लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, ब्रैकेट में है इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अच्छा अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बटा के जुड़े ना बनाएंगे,
कॉस कॉस का एलसीएम आएगा कॉस ही, कॉस से कम कॉस, तो एक के कम एक। अच्छा, और इधर कॉस के पहाड़ा में कॉस कितना बार में? एक बार में, तो एक से साइन में गुना होगा तो साइन है। इधर बच गया 1 माइनस साइन है। अब तने ध्यान से देखो तुम लोग, ऊपर वाला दोनों को सेम एक जैसा दिख रहा है। अगर तुम लोगों को ऐसे दे दिया जाए गुणा करने के लिए कि 2x गुने 4, 2x प्लस 4 बटा 3 गुने 6 से गुना करो, तो 6 से दोनों में गुना करके निचवा 3 है तो 3 है ना खाली लिखा जाएगा। या मान लो कटने वाला है तो 3 दूनी 6 कटाएगा, सबका 7 लिखा है तो क्या करेगा सब? 7 दूनी 14, 1 7 चौका 28, अब बाटा नीचे 3। यही अगर हम यहाँ पे अंक नहीं लिख के अगर ऐसे लिख देते हैं तो तुम लोगों का मन करेगा तो इस तरह 2 से पहले दोनों में करेगा सब, फिर 4 से दोनों में। यहाँ अगर फॉर्मूला तुम लोगों को दिमाग में याद आ जाए a प्लस बी और a माइनस बी का, तो क्या लिख देगा सब? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना? तो ध्यान से देखो सब, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या दोनों सेम है, खाली चिन्ह का फर्क है। तो यही हम लोग काम करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे ए का, तो एक एकम एक ना होगा, प्लस माइनस माइनस, और बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर है। अब बटा में क्या हो गया? कॉस है। आया समझ में? कॉस तो दोनों के लिए एक ही हो गया। अच्छा, भाई इस तरह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग कुछ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं वो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो हमको जो 1 माइनस साइन है, तो साइन को अगर इधर करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदला में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यहीं पे लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। लेकिन यहाँ पे जानकारी देंगे हम लोग कि साइन स्क्वायर ए बराबर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तब समझ में आएगा कि इसके बदला में इसको लिखा गया है। अच्छा, उसके बाद में है ऊपर 2 कॉस, नीचे 1, तो 2 से 1 कट जाएगा, तो बच गया कितना? कॉस ए। तो देखो तो कॉस ए किसी में दिया है और डी नंबर में, तो यानी कि डी नंबर हो गया आंसर। देखो चौथा नंबर, चौथा भी छोटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, tan और कॉट का भी कोई रिलेशन तुम लोगों को पढ़ाए थे फॉर्मूला में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बदला में क्या लिख सकते हैं? इसका सेक पहले फॉर्मूला इसका तोड़ देते हैं हम सेम। हाँ, स्क्वायर वाला पहले फॉर्मूला पढ़ाए थे ना तुम लोग। तो 1 प्लस tan स्क्वायर के बदला में हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे बना देते हैं सेक स्क्वायर है। अच्छा, 1 प्लस कॉट के बदला में क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। 1 प्लस कॉट के बदला में लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर है। अच्छा, यहां पे भी अगर हम लोग साइन कॉस में तोड़ देंगे ना पहला ही, तभी भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बदल के तोड़ेंगे तभी भी आएगा, लेकिन साइन कोस में ही लाना है, ये दिमाग में रखना है। अब सेक के बदला में क्या लिख सकते हैं? 1 बाई, बोलो सब, कॉसेक है, कॉस ना, कॉस स्क्वायर है। आई है ना, है तो इसको साइड में लिखेंगे तो भागे में ना। हाँ, ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर है ना। अब गुणा में जब करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बटा 1, तो 1 से साइन में करेंगे तो साइन है ना होगा, साइन स्क्वायर ए या बटा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन बटा कॉस किसका मान? tan का, तो ये स्क्वायर में है, तो यानी कि tan स्क्वायर ए का। तो tan स्क्वायर ए किधर है? ये है डी नंबर में, तो यही हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर। चलो लिखो सर, फॉर्मूला एकदम रट जाओ।